क्या दोस्तों आप जानते हैं कि बाजार के अंदर ऐसी स्ट्रेटजीज मौजूद हैं जो आपका पैसा एक महीने के अंदर डबल कर सकती है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी कर सकती है। और ये स्ट्रेटजी मिलना बड़ा आसान है, क्योंकि इस स्ट्रेटजीज को पाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी। ये स्ट्रेटजीज, ये तरीके आपको खुद ढूंढ रहे हैं। और कैसे ढूंढ रहे हैं? मोबाइल फ़ोन के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, फेक ऐप के थ्रू। और यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं कि आपका पैसा हम एक हफ्ते में 10%, 20% या आपका महीने में 40% डबल करके देंगे। इस तरीके के वादे आपको किए जाते हैं और आप इनके झांसे में आ जाते हैं और अपना पैसा, अपना हार्ड एंड मनी खो बैठते हैं। तो एक किस्सा दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे दोस्तों आज की वीडियो में 2-3 किस्से शेयर करूंगा, मार्केट की रियलिटी आपके सामने रखूंगा, कुछ मैं अपना व्यू आपके सामने रखूंगा। तो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको रियलिटी में समझ में आएगा कि बाजार और बाजार में क्या हो रहा है। बाजार के कॉम्प्लिकेशंस तो अलग, जो मार्केट में बाकी लोगों ने कॉम्प्लिकेशंस फैला के रखे हैं वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ बाजार से रिटर्न कमाना ऑलरेडी मुश्किल है काफ़ी लोगों के लिए, और बाजार के रिटर्न के साथ साथ बाजार के जो गुंडे बैठे हैं, जो आपका पैसा लूटने के और नोचने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, वो आपका पैसा ले जाने के लिए बैठे, वो अलग। तो इन दोनों से अगर आपको लड़ना है तो थोड़ी सी समझदारी दोस्तों आपको दिखानी पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर कुछ एक्सप्लेन करूंगा, तो समझिएगा, सीखिएगा, और ये जो स्कैम्स हो रहे हैं, कैसे कैसे हो रहे हैं, इसके बारे में आंखें आपकी जरूर खुलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो एक बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट है, यहाँ पर देखिए, एक ब्लॉग में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक स्कैम हुआ है। स्कैम किस तरीके से हुआ है जरा इसको जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे ये समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक मोहम्मद दाऊद नाम के कोई व्यक्ति है जिन्होंने टारगेट करा 32 ईयर्स की ओल्ड वुमेन को। ठीक है, एक वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया पे वेबसाइट मिली जिसके अंदर प्रॉमिस किया गया हाई रिटर्न्स का। जब हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस किया गया तो जो वुमेन थी उन्होंने एक समझदारी दिखाई जी, पहले एक छोटा अमाउंट लगा के ट्राई करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, 1000 रुपये लगा करके ट्राई करा। जी मैं 1000 रुपये लगाती हूँ आपके प्लेटफॉर्म पर और इससे देखते क्या होता है। अब 1000 रुपये का एक बहुत बड़ी रकम नहीं है। जो 1000 उन्होंने लगाया होगा यही सोच के लगाया होगा कि भाई हद 1000 रुपये चले जाएंगे, राइट। अब वो 1000 रुपये से हुआ क्या, रिटर्न बन गया 1300 रुपये का। अब जो 1300 रुपये का रिटर्न बन गया, अब यहाँ कान खड़े हो जाते भैया। अब तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, हमें तो तरीका मिल गया अमीर बनने का। हेरा फेरी देखिए ना, 21 दिन में पैसा डबल, तो वही वाला काम हो गया जी, अमीर बनेंगे हम तो। अब इन्होंने क्या करा, अपनी ज्वेलरी वगैरह सब बेच बूझ के, मतलब जहाँ से पैसा इकट्ठा होता था पैसा लगा के झोंक दिया इसके अंदर कि भैया अब तो हम अमीर बनने वाले हैं, ज्वेलरी वापस खरीद लेंगे, जब इतना रिटर्न मिलेगा तो क्यों नहीं खरीदेंगे, पैसा तो चाहिए। अब ये लगाया, लगाने के बाद इन्वेस्ट कर दिया। अब उस बंदे ने भैया, जो दाऊद नाम का बंदा था, मोहम्मद दाऊद, उसने कॉल रिसीव करना कर दिया बंद। अब बंदा तो परेशान होगा जिसने पैसे लगाया, मजबूरी में आकर के वो क्या करेगा, वो गया भैया पुलिस स्टेशन। दिल्ली पुलिस में उन्होंने रिपोर्ट फाइल कराई। जब रिपोर्ट फाइल करी तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और मौजपुर एरिया, नाम जो आ रहा है मौजपुर एरिया के अंदर, उन्होंने रेड डाली पुलिस ने। रेड के अंदर जो रिकवर्ड किया गया, 17 सिम कार्ड, 11 डेबिट कार्ड, 4 पासबुक, 15 चेकबुक, 2 स्टैम्प्स, 1 फोन। पुलिस मैनेज रिकवर 8.55 लाख, 8.5 लाख रुपए रिकवर्ड करे। जो वुमेन के पैसे गए वो अलग, और लोगों का जो फ्रॉड है वो भी नहीं पता, सिर्फ 8.5 लाख रुपए रिकवर्ड हुए हैं। और ये जो पैसे 11 डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर किया गया। जो भी वो पैसा उनके पास आता था तो वो 11 अकाउंट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, बांट दिया पैसा। ठीक है, अब वो इन्वेस्टिगेशन की बात है, उनका क्या होगा, किन के पास गया, वो एक अलग चीज़ है। तो कुल मिलाकर के ये फ्रॉड हुआ। अब यहाँ पर लालच क्या था, लालच था हाई रिटर्न्स। शेयर बाजार में हमेशा ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा लोग फंसते इसी चीज़ में है, हाई रिटर्न्स पर। आप दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, वीडियो बनाने से आधे घंटे पहले मेरे पास एक कॉल आया। मैं चाहूँ तो आपको शायद नंबर शो कर सकता था, लेकिन फिर भी थोड़ा प्राइवेसी का इशू ना हो जाए। अब वो मुझे बंदा कहता है जी हम आपको 5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए महीने का कमा कर देंगे। तो क्या रियलिस्टिक है 40% का रिटर्न मंथली, यानी मैं इसको कंपाउंड करूं तो मैं बहुत ही कम समय में वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दूंगा यार। तो यकीन करने लायक है चीज़ें, तो चीज़ों को रियलिस्टिक रखें तो ज़्यादा बेटर है। अब एक किस्सा तो दोस्तों हमारे पास ये था, अब एक किस्सा और दिखाता हूँ।
भाई एक किस्सा तो फ़ोन कॉल के थ्रू हुआ, अब एक किस्सा और हुआ जो ऑनलाइन स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्कैम है, ठीक है ना। भाई पास्ट के कुछ मंथ के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे पास स्कैम्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए स्कैम है, एग्जांपल इन अप्रैल एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन इन जयानगर एरिया में लॉस्ट 5.2 करोड़ इन साइबर क्राइम। अब इसके अंदर क्या करा इन्होंने, एक फ्रॉड ऐप डाउनलोड कर लिया, इसके अंदर भी हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट का वादा किया गया था और वादा करने के साथ ही सिमिलर उन्होंने पैसा लगा दिया, ठीक है। पैसा लगाने के बाद ऐप ख़त्म, कॉन्टैक्ट ख़त्म, सब खत्म। 5.2 करोड़ लगा दिए। अब इतनी बड़ी रकम, अब इनको करते रहो रिकवर, अब ये पुलिस के चक्कर काटते रहो, रिकवर होगा क्या, प्रोसीजर होगा, इतना टाइम किसके पास है। अब एक बात सोचिए ना कि 23 लाख रुपए जिसने लगा दिए, अब उसको रिकवर करने के लिए उसको 5-10 साल लग गए और उसके बाद भी नहीं हो पाया, तो कोई कंपलसरी थोड़ा है। तो एक टाइम के बाद आदमी पता क्या सोचता है, यार जो गए गए, अपना मेहनत करके अपना जो काम करके इसको रिकवर कर लेंगे और शेयर बाजार के नाम से हो जाती है चिड़। तो इस तरीके के मार्केट के अंदर स्कैम चल रहे हैं, फेक ऐप, डुप्लीकेट ऐप्स, ब्रोकर्स जो आपके ज़ेरोदा, अपस्टॉक्स, फायर्स, ये जो फेमस ब्रोकर्स है, एंजल वन, बहुत सारे लॉट्स ऑफ ब्रोकर्स है, इनके फेक डुप्लीकेट ऐप्स बना दिए, लोग उनके ऊपर अकाउंट खुलवा रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं और वो ऐप के ऐप खत्म हो रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें बाजार के अंदर चल रही है। लोगों को नहीं पता कि भाई ज़ेरोदा का ओरिजिनल ऐप कौन सा है, डुप्लीकेट ऐप कौन सा है, बिल्कुल सेम टू सेम बना दिया। इतने सारे स्कैम्स मार्केट के अंदर चल रहे हैं कि उनको कई बार तो पहचानना, मतलब हम जैसों के लिए कई बार ऐसे स्कैम्स हो जाते हैं कि हम तक भी नहीं पहचान पाते कि रियलिटी में स्कैम चल रहा है, ठीक है। आजकल लोग वादे करते हैं कि वी आर सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, हमारे पास तो बहुत सारे सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, उनकी फेक आईडीज़ वगैरह बना करके, फेक नंबर बना करके प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी हम सेबी रजिस्टर्ड है, हम आपको कॉल देंगे, हम आपको इन्वेस्टमेंट कराएंगे। तो इस तरीके की फेक चीज़ें हो रही है। अब इस रिपोर्ट के अंदर एक खास बात पता है क्या थी, जो नोटिस करने लायक थी, अगर वो नहीं होती तो हम कन्विंस्ड नहीं होते। वो क्या थी, जो 1000 रुपये से 1300 रुपये का रिटर्न बना, ठीक है ना। अब यहीं पर लोग फंस जाते हैं। अब यहाँ पर हम सोच रहे हैं भाई ये 1300 रुपये का रिटर्न, 1300 रुपये का रिटर्न तो यार बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है, ये कैसे किया होगा इन्होंने, इनको कैसे पता। और जब ये 1000 के 1300 कर सकते हैं तो ये 23 लाख के ज़्यादा क्यों नहीं कर पा रहे, ये पूरे के पूरे पैसे लेके क्यों भाग रहे। अब ये सवाल हमारे मन में हमेशा आएगा। अब इसका देखिए रीज़न क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको, बहुत ज़बरदस्त और शानदार ट्रिक बता रहा हूँ। जिनको स्कैम करना है वो देख ले, बाकी ये मजाक वाली बात है, आपको बचाने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ कि लोग करते कैसे और आपको कैसे बचना है। मान लेते कि मैंने 1000 लोगों को कांटेक्ट करा या 1000 लोगों का क्या निकाला, डाटा निकाला। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ 1000 पीपल का मैंने डाटा निकाला और इन सबको मैंने अप्रोच करा कि जी मैं आपको बताऊंगा, कॉल बताऊंगा और मैं ऐसे ऐसे बताऊंगा आपको और आपको इतना पैसा बन जाएगा, फलाना फलाना, बन जाए तो पैसा दे देना। तो वो क्या करते हैं कि कुछ कॉल्स आपको दे देते हैं फ्री। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने ऑफर कर दिया कि जी मैं आपको 3 कॉल दूंगा, ठीक है, अगर इन तीनों के अंदर पैसा बन जाए तो मेरी फीस दे देना, तो पैसा लगा देना, अदरवाइज आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अब ये 3 कॉल मैं सक्सेसफुली कैसे दे पाऊंगा, कॉन्टिन्यूसली 100% सक्सेस के साथ। मैंने क्या करा, अब इन 1000 में से मैंने डिवाइड कर लिया 500 इधर और 500 इधर, ठीक है, डिवाइड कर लिया 2 भाग में, ठीक है। जब मैंने 2 भाग में इसको डिवाइड कर लिया तो मैंने एक स्टॉक देख लिया, मान लेते कोई ABC कंपनी, कोई भी कंपनी, ठीक है ना, एग्जांपल के लिए ABC कंपनी जो हाईली वोलेटाइल्ड है, यानी बाजार भागता है 1-2% तो ये भाग जाता है 5-10%। तो मैंने एक को बोला कि भाई इस स्टॉक को खरीद लो, एक हफ्ते में 10-20% बढ़ जाएगा। मैंने इसको बोला इसको बेच दो, तो इसको मैंने बोला सेल करो, इसको मैंने बोला बाय करो, या कॉल पुट ले लो स्टॉक की, जो भी है, ठीक है ना। कॉल पुट भी ले सकते हो, फ्यूचर्स में भी ले सकते हो, हाईली वॉलेटाइल स्टॉक जो डेरिवेटिव मार्केट में अवेलेबल हो। तो मैंने एक काम करें, एक को बोला सेल कर लो, एक को बोला बाय कर लो। अब इसमें से होगा क्या, अगर वो एक हफ्ते में 5-10% भी मूवमेंट दे जाता है स्टॉक, ठीक है, तो इसमें से एक को बेनिफिट होगा और एक को नुकसान होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वो स्टॉक ऊपर बढ़ गया, इसको हो गया बेनिफिट, इसको हो गया लॉस। अब इनका कॉल उठाना बंद, इनका कॉन्टैक्ट खत्म, सब कुछ खत्म। ये 500 कॉल्स हमारे लिए क्या हो गई, बेकार हो गई। बेकार क्यों हो गई, क्योंकि इनको जो हमने एडवाइस दी थी वो गलत चली गई। अब वो आपको पैसे तो देगा नहीं, ठीक है, सीधी बात। अब ये क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। अब हमारे पास बचे हैं 500 वैल्यूएबल कॉन्टैक्ट्स। अब मैं इनका क्या करूँगा, अब इनके अंदर से मैं डिवाइड करूँगा
250, 250, ठीक है। अबे 250, 250 मैंने इसमें से डिवाइड कर दिए। अब सेम काम मैंने यही करा, मैंने एक को बोला जी सेल कर दूं, एक हफ्ते में आपका 5-10% बन जाएगा, एक को बोल दिया जी बाय कर लो, ठीक है। कोई भी कंपनी, कोई भी स्टॉक या कोई ऑप्शंस, कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि एक स्टॉक पर्टिकुलर, ऑप्शंस हो सकते हैं, फ्यूचर्स हो सकते हैं, कुछ भी ट्रेड करने लायक। अब यहाँ पर क्या है, अब इनमें से एक बंदा ठीक होगा, एक बंदा गलत होगा, यही होगा, या एक ब्रेक इवन पर आ जाएगा। ब्रेक इवन पे भी आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, भाई नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन अगर एक गलत हुआ एक सही हुआ, अब मान लेते हैं इस बार ये वाले गलत हो गए, अब ये वाले सही हुए, तो अब आपके पास 250 बंदे ऐसे हैं जिनको आपने पहले जो दी थी कॉल, जो आपको दिया था ट्रेड, वो भी ठीक निकला, दूसरे वाला भी ठीक निकला। अब 250 आपके लिए वैल्यूबल है। अब मैंने क्या करा, इनके अंदर से भी डिवाइड कर लिए 125, 125 इधर, 125 इधर, और सेम काम यहां करा। अब एक ठीक होगा, एक गलत होगा। मान लेते हैं ये गलत हो गया, ये ठीक हो गया। अब मेरे पास बचे हैं 125 लोग जिनको मैंने दी थी 3 कॉल्स और 3 की 3 ठीक निकली। अब ये है ओवर कन्विंस्ड, ये इतने कन्विंस्ड है कि मैं इनसे हायर अमाउंट लगाने के लिए बोलूँगा, लगा सकते हैं, कहीं से भी अरेंज करके ले आएंगे। मैं इनको हायर फीस के लिए बोलूँगा, हायर फीस लगा सकते हैं। तो जिनको फीस वाला स्कैम करना है वो फीस लेके स्कैम कर लेंगे, जिनको बड़ा स्कैम करना है वो आपके लाखों करोड़ रुपए लगा लेंगे और वो पूरा का पूरा लेकर के भाग जाएंगे, जी हमारे प्लेटफॉर्म पे लगा दो पैसा, हम आपको करके देंगे, हम आपको रिटर्न देते रहेंगे, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बहुत सारे तरीके। तो ये समझ रहे, इस तरीके से स्कैम किया जाता है, इस तरीके से आपको परफेक्ट कॉल्स 3 की जगह 5 कॉल्स भी लगातार 100% सक्सेस के साथ दी जा सकती है। तो ये दोस्तों तरीका है। बाजार के अंदर देखिए, आपके साथ स्कैम सिर्फ एक तरीके से नहीं हो रहा है, ये तो है जो लोग स्पेशली स्कैम करने के लिए बैठे हैं। अब मैं ऐसे लोग दिखाऊंगा आपको जो स्कैम करने के लिए बैठे नहीं हैं और आप उनका कुछ कर भी नहीं सकते, और आपके सामने बैठे हुए मिलेंगे वो। ये कौन से स्कैमर है, ये स्कैमर मैं बताता हूँ कौन से। ये स्कैमर दोस्तों वो है जो अनजान है, जिनको खुद नहीं पता वो कर क्या रहे हैं। अब मैं एक किस्सा बताता हूँ मेरे अंकल का, ठीक है ना। माई अंकल का एक किस्सा है, बिल्कुल जेन्युइन किस्सा। वीडियो में तो वो आएंगे नहीं, लेकिन मैं उनका किस्सा बता रहा हूँ। ये बात है दोस्तों 2020 की, जब कोरोना के टाइम पे बाजार नीचे गिरा था और गिरने के बाद वो रिकवर कर रहा था ऊपर की तरफ, ठीक है ना, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। उस समय मेरे अंकल की शॉप पर कोई आता है और वो रेगुलर शॉप पर आता था उनकी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं था कि अननोन था, वो पहले से जानते थे, कुछ सालों से उनका फेस वो जानते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस बंदे का नाम क्या है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये बंदा रहता कहाँ है। लेकिन बाई फेस वो दुकान पे आता था, अपना काम करता था, चले जाता था, इतना वो कई सालों से उसको जानते हैं। अब ये जो बंदा है ये स्कैमर नहीं है, प्रोफेशनल स्कैमर नहीं है, लेकिन इसने बाजार में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी। अपॉर्चुनिटी क्या थी जी, बाजार तेजी से गिर रहा था कोरोना के टाइम, और वो वैसे तो रिकवर कर रहा था, लेकिन उसका जो सेंटीमेंट था बाजार में वो क्या था, बेयरिश। अब वो ये सोच रहा था जी मार्केट के अंदर गिरावट तो आनी है, कोरोना मार्केट को इतनी जल्दी रिकवर नहीं होने देगा, मार्केट गिरेगी। अब इन्होंने अंकल को बोल दिया जी एक काम करो, आप 40 लाख रुपए बाजार में लगा दो, मैं बताऊंगा कैसे लगाने हैं। अब इन 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लेना, जो पैसा बनेगा आधा आपका और आधा मेरा। और उसने इस तरीके से उनको कन्विंस कर दिया कि वो 40 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार हो गए। अब वो 40 लाख रुपए उस बंदे ने किस तरीके से लगाए, देखो समझदारी देखो उसकी क्या है। उसने क्या करा, पहले एक ट्रेड लिया मंडे को क्या खरीदा, पुट खरीद ली निफ्टी की 10 लाख की, 10 लाख की जी पुट खरीद ली। अब वो मार्केट ऊपर चली गई, ये जीरो हो गया। अब वो बंदा डर गया, अब 10 लाख रुपए चले गए। अब वो बंदा डर गया कि भाई 10 लाख रुपए मैंने एक बंदे के खराब कर दिए, हालांकि वो स्कैमर नहीं था, लेकिन इसके मन में एक लालच था, मार्केट को लेकर के नॉलेज कम थी। अब उसने क्या करा, इसको कवर करने के लिए ट्यूसडे को अंकल को बोला कि एक काम करो, 10 लाख रुपए मुझे और ट्रांसफर करो, और उसने 10 लाख रुपए की पुट और खरीद ली। अब वो ये सोच के खरीदी कि भाई उस दिन मार्केट बढ़ गया, मेरा पैसा कुछ बचा नहीं, मैं थोड़ा उसको एवरेज आउट कर लेता हूं, अगर बाजार नीचे गिरा तो ये मेरे कवर अप हो जाएंगे पैसे। अब बाजार अगले दिन भी ऊपर, ये भी लगभग 80% गिर गया। अब क्या करे, उसने क्या करा, वेडनेसडे को भी
10 लाख की पुट खरीद ली और अंकल को क्या बोलता रहा कि आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ तक वो डरा हुआ है क्योंकि वो धीरे धीरे पैसा लगा रहा है। वो एक चांस चाहता है कि मार्केट एक बार मेरे फेवर में आ जाए और मैं पैसा रिकवर कर लूँ, लेकिन जब मार्केट को नहीं देना होता ना पैसा, तो नहीं देना होता। 10 लाख रुपए यहाँ भी लगाए, वो भी क्या हो गए, ज़ीरो हो गए। अब उसने लास्ट करा थर्सडे को ये काम, सेम चीज़, पुट 10 लाख, मार्केट ऊपर, पैसा ज़ीरो, बंदा गायब, कई सालों से शॉप पर आया ही नहीं, पैसे 40 लाख रुपए हो गए ज़ीरो। और अंकल को क्या कब पता लगता है ये बात, ये पता लगता है मंडे को, क्योंकि उस बंदे से कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। ब्रोकर को वो कांटेक्ट करते हैं, जी मेरा 40 लाख रुपए बाजार में लगा हुआ है, वो मुझे बता दो कहाँ लगा हुआ है। ब्रोकर कहता है जी आपका तो कोई 40 लाख नहीं लगा हुआ, आपने पिछले हफ्ते कुछ ट्रेड्स लिए थे, उनकी हिस्ट्री देख लीजिए, वो इस तरीके के ट्रेड्स थे, उसने हिस्ट्री दे दी, बात खत्म, पैसा ज़ीरो। ये स्कैमर वो है जो ओवर कॉन्फिडेंस्ड है, जिनको पता ही नहीं कि बाजार कैसे परफॉर्म करता है। अब इनके साथ देखिए होगा क्या, अब ये 40 लाख रुपए मान लेते कि 1 करोड़ बन जाते, 22 लाख बन जाते, एक दाव लग जाती, 1 करोड़ बन गए, 1.5 करोड़ बन गए, 50-60 लाख रुपए कमा लिए, तो वो अपना 30 लाख रुपए लेके निकल जाता, अंकल को 30 लाख रुपए मिल जाते। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर रिस्क अंकल का था 40 लाख रुपए। आप समझ रहे, उस बंदे का क्या गया, उसने तो गलत एडवाइस दी, गलत ट्रेड लिए और काम खत्म हो गया। वो तो अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा, वो तो आ ही नहीं रहा शॉप के ऊपर, और आ भी जाएगा तो कर भी क्या लोगे उसका। तो बात समझ रहे आप, ना उसने अकाउंट में पैसे लिए ना कुछ लिया, उसने बोला जी पैसे कमा लो तो दे देना, तो उसका भी कुछ खास नहीं कर सकते हम। और ऐसे स्कैमर पता है कौन कौन हो सकते हैं, आपके घर के सगे भाई हो सकते हैं, सगी बहन हो सकती है, चचेरा भाई हो सकता है, क्या कज़न ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, जिसको बाजार के अंदर थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो कन्वेस्ट है, भाई तुम मेरे कहने पे ट्रेड ले, मैं आपको पैसा दूंगा, नुकसान हो गया मैं आपको भरूंगा। और उसका कर क्या लोगे अगर ट्रेड गलत हो गया, अगर ट्रेड सही हो गया तो वो अपना कट ले लेगा, भाई आधा मेरा आधा तेरा। लेकिन अगर नहीं गया तो उसको तुम जेल में थोड़ी ना भिजवा दोगे, पुलिस लेके अरेस्ट थोड़ी ना करवा दोगे। तो इस तरीके के स्कैमर, एक होते प्रोफेशनल, एक होते अनप्रोफेशनल, जिनको पता ही नहीं कि वो जाने अनजाने में स्कैम कर रहे हैं और बाजार के अंदर इस तरीके की हरकतें कर बैठते हैं। अब हमारा चैनल देखने पर काफ़ी लोग कहते हैं जी ये बंदा यूट्यूब के ऊपर स्कैम कर रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, ये बंदा यूट्यूब को स्कैम कर रहा है, ये कोई ट्रेड नहीं करता, ये न जाने नई नई स्ट्रेटजीज वगैरह बताता है, दिखाता रहता है, आपको कन्विंस करता रहता है कि ये कर लो वो कर लो। देखिए मैं जितनी भी नॉलेज आपको दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, इसके लिए मैं कोई आपसे पैसे नहीं ले रहा। यूट्यूब से मेरे पास रिवेन्यू आता है, एफिलिएट से मेरे पास रिवेन्यू आता है, ट्रेडिंग से भी मेरे पास रिवेन्यू आता है, और भी 1-2 सोर्सेज है जिससे मेरे पास पैसा आता है। क्या पैसा कमाना क्या स्कैम है, क्या मैं लीगल तरीके से अगर पैसा कमाता हूँ क्या स्कैम है? ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। मैं आपसे तो लेकर के मैं आपको गलत एडवाइस नहीं दे रहा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दे रहा हूँ, प्लस मैं कोशिश करता हूँ कि आपका पैसा कभी भी जीरो ना हो। मेरी वीडियो के अंदर एंड में हमेशा एक टैगलाइन होती है, बाजार में पैसा कभी भी जीरो हो सकता है, बाजार में उतना ही पैसा लगाए जितना आप नुकसान सहन कर सके। अगर वो जीरो हो जाए तो आपके ऊपर फाइनेंशियली इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, और बाजार में जो भी पैसा लगाए पहले सीखने के लिए लगाए, खुद अपने डिसीजन ले ट्रेड के, तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल पैसा कमा पाओगे। अब मैं आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस दिखाने वाला हूँ। अब आपका माइंडसेट देखना कैसा चेंज होगा मेरी तरफ, ठीक है ना, मेरी तरफ चेंज होने वाला है। ये 5 मिनट का एक्सपेरिमेंट मैं आपको दूंगा, आपका व्यू देखना किस तरीके से चेंज होगा मेरी तरफ। जरा मैं वो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं बाजार के अंदर कई सारे उसमें ट्रेड करता हूँ, ठीक है ना, मतलब 4-5 अकाउंट्स है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, कुछ मेरे एक्सपेरिमेंट अकाउंट चलते हैं। ये जो मैं अकाउंट दिखा रहा हूँ ये भी एक्सपेरिमेंटल वाला ही है, इसमें कोई कंसिस्टेंट एक स्ट्रेटेजी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी मैं इसकी एक स्टेटमेंट दिखाऊंगा, आपका व्यू किस तरीके से चेंज होगा ज़रा उसको देखते हैं। जैसे कि देखिए मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ, पैनल में जाता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। चलिए अब मैं आपको मई का दिखाता हूँ, मई मंथ का, कि मैंने कितना पैसा कमाया, और इस डेरिवेटिव ट्रेड के लिए मैंने 3-3.5 लाख रुपए यूज़ करे, 3.5 लाख के आसपास, और उससे कितना पैसा कमाया। तो अभी महीना पूरा भी नहीं हुआ है, ये रिजल्ट है। लगभग सारा खर्चा वर्चा निकाल के मैंने 45,000 रुपीज़ इसमें कमाए। अब कुछ लोगों का व्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, ये तो बहुत अच्छा रिटर्न कमा रहा है, ये तो बहुत अच्छा ट्रेडर है, इससे बेहतर ट्रेडर तो हो ही नहीं सकता, 10-15% का इसने रिटर्न निकाल लिया, इतना रिटर्न निकाल लिया, अब देखो ये साल में कितना कमा लेगा। व्यू कभी भी ऐसे नहीं लिया जाता। अब व्यू कैसे लेना, आप जरा इसको देखिए। अब एक काम करते, अभी आपने क्या देखा, मई का देखा, अब मैं आपको दिखाता हूँ अप्रैल का। अब आपका व्यू देखना क्या होगा।
अभी आपके व्यू में कितना स्विंग चेंज होगा आप उसको देखिए, चेंजिंग देखिए, यहाँ देखिए कुछ ट्रेड देखिए। अप्रैल में 35,000 रुपये का लॉस, अरे क्या कमाया यार इसने, 45 उसमें कमाया, 35 का पहले खोए बैठा है, 10,000 तो कमाए, 10,000, लेकिन 10,000 कमाए ना, 10,000 भी अगर 2 महीने के हिसाब से लगाओगे, मैंने 3% का रिटर्न तो कमाया, 3-3.5% का रिटर्न, प्लस ये पैसा मैंने उसमें रखा हुआ है, किस में रखा हुआ है, लिक्विड बीज में रखा हुआ है, उसका भी मुझे 1% का रिटर्न मिला, 4.5% कमाया ना, तो मेरे लिए तो 2% इनफ था। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है जी इसने 35,000 रुपये पहले खोए, 45,000 रुपये कमाया, तो क्या तीर करा। अब देखना क्या करा मैंने, अब पीछे का 1 महीना लगाता हूँ मैं, 1 महीना और बैक करता हूँ, अब लगाते हैं मार्च में, ठीक है, ये देखो अब यहाँ कुछ पैसा कमाया मैंने, 11-11,500 रुपये कमाया, आपको ठीक लग रहा है। ये जो पैसा कमाया ये भी 3-3.5% कमाया, तो मुझे इतना ही चाहिए, मैं अपनी स्ट्रेटजीज में इतने लेता हूँ। और इस स्ट्रेटजी में देखिए कोई भी नुकसान नहीं था, जितने ट्रेड लिए गए सभी ठीक थे। मैं 1 महीना और पीछे करता हूँ, बैक करता हूँ, ठीक है। अब व्यू देखना अपना, ये देखो यहाँ लगभग 9,000 कमा लिए। तो आप देख रहे हैं बाजार में एवरी मंथ प्रॉफिटेबल आप नहीं हो सकते, किसी किसी महीने आपको नुकसान भी होगा, किसी किसी महीने आप कमाओगे भी। जो महीना मेरा 45,000 रुपये प्रॉफिटेबल है, आपने देखा होगा यहाँ मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी थी, तो जिस वजह से इसमें हाई रिटर्न्स एंड हाई लॉसेस आए। 35,000 रुपये का नुकसान आया तो ज़्यादा आया, और 45,000 का रिटर्न भी ज़्यादा आया। तो बाजार में स्ट्रेटजी एंड स्ट्रेटजीज पे डिपेंड करता है। ऑल ओवर मैं प्रॉफिटेबल हूँ, अगर आप ये सभी मंथ का लगा लेंगे मैं प्रॉफिटेबल हूँ, लेकिन वो 1 महीना मेरा ऐसा नेगेटिव था, अगर मैं आपको वो दिखा देता हूँ तो आप कहते हैं ये ट्रेडर नहीं है, ये मार्केट में ट्रेड नहीं करता। तो मैंने कितने सारे लॉट्स ऑफ ट्रेड्स करे हुए हैं जो मैं आपको कॉन्टिन्यूसली दिखा रहा हूँ। मार्केट में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे वो भी मैंने आपको दिखाया। एवरी मंथ आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, कभी आप ज़्यादा कमाओगे, कभी कम कमाओगे, कभी लॉस में जाओगे। तो ऑल ओवर एवरेज करके तो रिटर्न आएगा। और बाजार में वादे करते हैं स्कैमर्स बहुत बड़े बड़े। इसके बाद देखिए मैं इक्विटी के दिखाता हूँ, ठीक है, इक्विटी के दिखाता हूँ मैं आपको अपने ट्रेड्स, और यही फैब से, और ये दिखाता हूँ मैं आपको मई जून तक, ठीक है, मई तक। ये कुछ ट्रेड, ये देखिए इक्विटी के ट्रेड है, और इसमें मैंने 48,000 कमाया हुआ है, उसके अंदर भी मैंने 40,000 रुपये कमाया हुआ है, तो 1 लाख रुपये मैंने कमाए हैं कुछ महीनों के अंदर। तो मैं इतना ही कमा रहा हूँ। मैंने आपको बहुत बार बोला है 3-4 अकाउंट्स के अंदर अगर मैं ये एवरेज लगा लूँ तो मैं ट्रेडिंग से 60-70 हज़ार रुपये, 80,000 रुपये, मैक्स टू मैक्स कभी 1 लाख रुपये निकलता है। इतना ही ट्रेडिंग से मंथली का कमा रहा हूँ। मैं वो ट्रेडर नहीं हूँ जो 20 लाख रुपये, 25 लाख रुपये या करोड़ों रुपया कमा रहा है। जितना मैं कमा रहा हूँ उतना एक्चुअल दिखा रहा हूँ। अब ये चाहे आप सेबी को कंप्लेंट करके दिखा लो, चाहे कुछ भी दिखा लो, वो सबके सामने है। तो ये दोस्तों होता है कि बाजार के अंदर एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है। जैसे मैंने बोला कि मेरा 2-3% निकल जाए तो बहुत है। अगर इतनी एक्सपेक्टेशन रखकर आप मुझसे सीख रहे हैं तो आपको तो उससे कम रखनी चाहिए। जब आप सीख जाएंगे तब जा करके आप ज़्यादा करोगे। तो बाजार में कभी भी हाई रिटर्न के पीछे मत भागो। सभी प्रॉब्लम की जड़ ही हाई रिटर्न्स है। हाई रिटर्न्स के पीछे भागोगे तो बाजार में स्कैमर भी मिलेंगे, सीख भी नहीं पाओगे, पैसे का हमेशा नुकसान करोगे, क्योंकि हाई रिटर्न्स के साथ आता है हाई रिस्क। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था, 35,000 का प्रॉफिट, फिर 45-50,000। अब इस महीने हो सकता है कि वो 50,000 पे 55,000 का भी प्रॉफिट हो जाए, लेकिन उसमें क्या हुआ, हाई रिटर्न्स हाई रिस्क। तो सेम चीज़, कोई प्रोफेशनल बंदा भी आपको हाई रिटर्न्स का अगर प्रॉमिस करेगा तो उसके साथ भी हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क साथ में आ जाएगा। तो बात समझ रहे हैं। तो ये दोस्तों होता है ट्रेडिंग, ये होता है कॉन्सेप्ट, ये होता है मार्केट के अंदर जो अलग अलग स्कैम चल रहे हैं। काफ़ी नॉलेज दोस्तों मैं दे चुका हूँ स्कैम के बारे में। होप सो आप ये वीडियो देखने के बाद स्कैम में ना फंसे, चीज़ें समझे, बाजार में पैसा लगाए उतना ही लगाए जितना जीरो हो जाए तो फर्क ना पड़े। सीखने के लिए सबसे पहले पैसा लगाना पड़ेगा, ये सोच के लगाना पड़ेगा ये जीरो हो गई। ट्रेडिंग हो पा रही है तो ठीक है, ट्रेडिंग नहीं हो पा रही तो छोड़ दीजिए और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए। किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपनी एडवाइस लीजिए। बाकी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रहता है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का सबसे सेफ तरीका है कि निफ्टी 50 जो टॉप 50 स्टॉक्स है उसके अंदर पैसा लगा करके धीरे धीरे कंपाउंड किया जाए, एसआईपी की जाए, तो इक्विटी के अंदर एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न निकलेगा नहीं निकलेगा बात की बात है, लेकिन सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट यही होती है। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछे। आपका पैसा बहुत वैल्यूबल है, थोड़े से पैसे अगर एडवाइज़र को दे भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लाखों रुपए के स्कैम से तो बच ही जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।